कक्षा 10 के लिए 1.1 स्टार्ट करना जा रहा है। शुरू में कक्षा वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन जा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं सभी संख्याओं के संग्रह क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग का जब संख्या पत्ती के बारे में जानना पड़ेगा, अगर नहीं जानना है तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो बनाया गया उसमें जाकर देख लेना, ठीक है दोस्तों। वीडियो को हम इसमें वीडियो में डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक कमेंट पर डाल देंगे, नहीं तो वीडियो में चल जाओ फोटो कॉपी पर देख लेना। देखो उसके बाद से क्या करना है, इसको हम निकालना है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले सूत्र जानना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता क्या है और थोड़ा सा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो देखो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है, देखो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। और A बराबर यहाँ पर जहाँ R का मान जानते हो क्या होता है, R का मतलब कहने का मतलब R को शेष बोलो, R का मान जो होता है 0 के बराबर, न तो 0 से बड़ा और B से हमेशा छोटा होता है। अभी कहेगा B A का है, सब नहीं समझ आ रहा। तो देखो भाग से थोड़ा बताइए एग्जाम्पल करके, तो भाग देख लो। 5 है 2 से, 7 है 3 से, 8 है 2 से, ठीक है। देखो अगर हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो बीच वालों को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। जो इसको ए बोलते हैं, भाज्य को ए बोलते हैं। और बी इसको बोलते हैं जो उससे भाग करते हैं, जिसको भाग करते हैं क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक और भाजक बोलते हैं। इसको भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। तो देखो भाजक गुणे भागफल, यानी कि जो जितना मरते हैं भाग करेंगे, देखो 2 दूना 4 होगा ना, 2 दूना 4 यानी कि 1 हुआ, 1 शेष आया ना, तो इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। जब भागफल को बोलते हैं Q और शेषफल को बोलते हैं R। तो वही बोलने का मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल, ठीक है। थोड़ा देख लेना, ठीक है। शेषफल होता है, यही होता है ना, तो यही शेषफल होता है। अब कहने का मतलब है, तो अब ए क्या है, भाज्य है, ठीक है। और बी क्या है, जो बी है जो भाग कर रहे हैं किसी भी संख्या को, तो उसको वो बोलते हैं भाजक। और क्यू क्या है, भागफल है, ठीक है। और भागफल है। और आर क्या है, शेषफल है। तो यही कहने का मतलब है बी का मान जिससे जो हम भाग करते हैं वो आर का मान हमेशा छोटा रहता है, या तो 0 भी आ सकता है। अगर भाग करेंगे 2 चौके 8 होता है ना, तो 8 में से 8 के 0, या तो क्या होता है 2 का मान के, यानी ये बी है तो बी का मान क्या हुआ, यानी कि 0 भी आ सकता है, नहीं तो कहीं 0 से बड़ा कहीं 1 भी आ गया ना, कहीं 2 भी आ सकता है, 3 भी। कब आएगा 2 3, जब मान लो बी का मान अगर 4 रहेगा, समझ लो बी का मान अगर 4 रहेगा तो आर का मान कितना तक ले, या तो 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, ना 2 ना तो 3, इतना तक आ सकता है। आप लोग इतना समझ लीजिए बस। तो हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं, बस यही खत्म। तो आप लोग का तो सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस R, इतना याद रखिए। चलिए आगे बनाया जाए। तो इस हम क्वेश्चन को 2 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 और 2 को आज बना दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से 3 4 5 को 2 पार्ट में, एक पार्ट में ये, एक पार्ट में ये, 2 पार्ट में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो 2 पार्ट में बनाने, तो एक पार्ट के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। चलो जी दोस्तों, यानी कि पार्ट 1 लिख देते हैं, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1.1 है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख लो। क्वेश्चन यही है, क्या है, 135 और 225 का क्या निकालना है हमको, CF यूक्लिड विभाजन, किसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, मतलब करना है, ठीक है। तो सूत्र हम पता है, चलो बनाए थे 135 और 225। इन है दोस्तों। चलो तो सबसे पहले क्या सूत्र होता है, सोल्यू अभी बताया सूत्र आपको, लिख देंगे, अगर भाषा भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन यही नहीं होता है। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र का होता है ए बराबर का होता है BQ प्लस आर। ए कौन है, सबसे जो बड़ा होता है उसी को ए मानेंगे, ठीक है। जैसे 225 है, 225 मान लेंगे, ठीक है। देखना ना 225 है, और बी कौन है, ये है जो भाग करते हैं उसको बी बोलते हैं, जिसे भाग कर रहे हैं तो 135।
अब इस तरह हम तो नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एच आता है ना, एच नहीं आता है तो सिखा देते हैं, देख लो अभी 225 है, 135 हो गया, है क्या। देखो 35 दून 135 दूना 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा तो एक मरते भाग लेंगे, तो यानी 135, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, हाथ से लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, यानी कि देखो शेष आ गया ना 90। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, कितना क्यू का मान कितना 1 है, फिर हम क्या करेंगे, आर का मान कितना आया है 90 आया है, 90 आया ना। अब फिर देखो जब शेष आ गया ना, तो अब एक कौन बन जाए, 135 बन जाए, इसको उठाकर इधर एच का यही रूल होता है कि जैसे हम जब तक ले 0 नहीं आएंगे तब तक हम बनाते रहिए, कटाते रहिए, आप ले जाइए। तो इसके अगर 90 से भाग करेंगे, 90 दूना 180 ज़्यादा होता है, 90 कम 90, यानी कि 5 में से 5 हो गया 4 हो गया, यानी कि फिर क्या किए, तब फिर हम कितना, ए कौन बना था 135 बना था, 135 बना था ना, अब बी कौन बना था 90 बना था, 90 बना था, फिर कितना मर्त में क्यू बना, एक मर्त में, आज शेष कितना है 45, यानी कि 45 आ गया। फिर हम अभी 0 नहीं हुए, फिर 90 को उठाकर यहाँ पर ले लेंगे, जब कम आ गया तो उल्ट ऐसे कर देते हैं, जो शेष आता है तो उसको क्या करते हैं, जिससे भाग करते हैं बी को ए बना देते हैं, ठीक है। फिर ए कौन बन गया 90, 90 बन गया, बुझा रहा, दिखाई दे रहा है आप लोग को, थोड़ा देख लेना, ए कौन बन गया 90 बन गया। फिर क्या कर रहे हैं, बी कौन बन गया 45, 45 बन गया। अब 45 दोनों कितना होता है 90, 90 होता है ना, यानी कि यहाँ 90 कर देंगे, यानी कि 90 में से 90 जीरो हो गया, यानी कि 45 दूना 90 जीरो, यानी कि हमारा HCF कौन आ गया, HCF बराबर हमारा 45 आंसर। समझ गया दोस्तों, एकदम अच्छा से समझ गया लो, ठीक है। देखो अब ये 2 नंबर का सवाल बताना है, 1 का 2 नंबर, ठीक है, 1 का 2 नंबर देखो सवाल का दिया आपको, देखो यानी कि 196 और 38,220 दिया, 196 और 38,220, तो क्या देंगे 196 और 38,220 यही दिया है। 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर, 1 का 2 नंबर याद रखना। चलो यानी कि सबसे पहले का सूत्र होता है, डायरेक्ट हम सूत्र लिख देते हैं, सोल्यूशन डालकर, भाषा नहीं लिखेंगे चाहे लिख दो, ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर होता है, यूक्लिड का सूत्र यही ना होता है। तो सबसे पहले ए कौन है हमारा, ये है, क्वेश्चन उतार लेंगे 38,220, अब बी कौन है ये लिख लेंगे 196 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग करके पता कर लेंगे, ठीक है। भाग का कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर भाग करके यहाँ पर कर लेंगे पता, दूर मतलब भाग कर लीजिएगा रॉक में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना 38,220, यानी 196 दूना होता है 392, तो 392 ज़्यादा होता है, तो तीन को भाग का मतलब क्या होता है, अगर 3 गो का तो 3 को ले रहे हैं, ठीक है, 2 गो तो लेंगे नहीं, 38 नहीं होता 3 लेंगे, यानी कि 3 होता है, तो 196 दूना ज़्यादा होता है, क्या कि 392 होता है, तो एक मर्त में ले जाएंगे, एक मर्त में कितना 196, 2 में से 6 जाए नहीं, हाथ से 12 में से 6 गया 6, 8 में से 7 नहीं, सॉरी 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो हाथ से 17 में से 9 गया 8, यानी कि है एक में यहाँ कितना था 2 था, 2 में से 1 जाएगा नहीं, एक सॉरी चल जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना था 0 हो गया, 0 का सी बिंदु है ना 2 है, ठीक है। अब इसके 196 हम नवा करेंगे तो 196 नवा कितना होता है 1764 होता है, कितना 1764 होता है, और 196 दहाका मतलब 1960 हो जाता है, 1960 ज़्यादा हुआ था, 197 8 कितना हो गई, सॉरी नवा 1764, 2 में से 4 जाए नहीं, हाथ से 12 में से 4 गया 8 हो गया, यहाँ बताओ 6 में से 5 जाएगा ना, सॉरी 5 में से 6 जाए नहीं, हाथ से 15 में से 6 गया, यानी कि 9, यानी कि 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 0 बचा था 0 उतार देंगे, 196 5 होता है 980, कितना होता है 900, आप लोग करके देखिए, गुणा करके लगे जी लेके जाइएगा लोग, यानी कि 0 में से 0 0 0 खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना मर्त में 1 के दर में कट गया, यानी कि 196 गुणे बी का मान, सॉरी क्यू का मान कितना 195, शेष कितना है आर का मान कितना है 0 है, आया ना, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे, घेर देंगे, यानी कि लिखेंगे HCF बराबर कितना 196 आंसर। समझ गया, 3 नंबर, चलिए 1 का 3 नंबर दिखाई दे रहा है ना, चलो 1 का 3 नंबर देखो, 1 का 3 नंबर बात है, तो इसके लिए क्या कर देख लो, 1 का 3 नंबर क्वेश्चन का दिया है, 1 का 3 नंबर दिया है 867 और 255 दिया है, 255 है ना। तो सबसे पहले ए कौन बनेंगे जो बड़ा है, सबसे पहले तो ए कौन, ए बराबर सॉल्यूशन डाल दो, सूत्र होता है यूक्लिड भाजन का, अगर लिखना है तो भाषा भी लिख सकता है, यूक्लिड भाजन का सूत्र
यूक्लिड विभाजन से लिख सकता है लोग, विभाजन से, ठीक है। यानी कि ए कौन है सबसे बड़ा, यानी कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ये नहीं होता है। ए कौन सबसे बड़ी ये है, यानी कि 867 हो गया। अब बी कौन है, आगे लिख लो इतना 255 हो गया, सॉरी 255 हो गया। सबसे पहले इधर कर लेते हैं भाग, सी एफ कर बना लेते हैं ताकि हम आप लोग का सहूलियत होगा। 867 भाग की तरफ बना लेते हैं। देखो अब ये हम कितना मर्त में ले लेंगे, तो 3 मर्त में होता है 765। कितना होता है 765, तो 765 ले लेंगे 3 मर्त में, लेकिन 3 मर्त में ले लेंगे तो 765 हो गया। अगर 4 मर्त में ले तो ज़्यादा हो जाएगा, 900 चल जाएगा, ठीक है। तो 4 में तो ज़्यादा चल जाएगा, 900 हज़ार चल जाएगा, 900 चल जाएगा, 1000 चल जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा, 2 होगा, 6 में से 6 हो गया, 0 हो गया, 8 में से 1 हो गया, यानी कि कितना 255 है, 255 ले लेंगे। 102 दूना 204 हो गया। 5 में से 4 गया, 1 हो गया, 5 में से 0 गया, 5 हो गया, 0 2 में से 2 गया, 0 हो गया। अब 102 है ना, 102 यहाँ पर उतार देंगे, 102 यहाँ पर उतार देंगे। अब देखो आप लोग बोलेगा कि सर एक हक को बना रहे हैं तो आप फिर कैलकुलेट डायरेक्ट, देखो यहाँ पर गलती नहीं, सही है। देखो ए कौन था हमारा, देख लो 867, बी कौन था 255, क्यू कौन था 3, यहाँ पर गुणे 3 मतलब क्यू को मतलब गुणा किया है, प्लस आर कौन है 102 है ना, 102 लिख दो, इतना लिख दिया लो। फिर हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़त्म हो गया था हमारा, फिर इसमें कौन ए बन रहा है, तो 255 ए बन रहा है, 255 बन रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 255 ए बन गया। बी कौन बन गया 102 बन गया ना, 102 लिख देना। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि क्यू कौन है 2 बना है ना, क्योंकि क्यू यही ना है तो क्यू 2 बना है, और शेष कितना है 51 मतलब 51 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद से फिर ए कौन बन रहा है 102 बन रहा है, 102 बन रहा है, जो बीच में होता है उसी को ए बोलते हैं। और फिर बी कौन बन रहा है, तो 51 बन रहा है। उसके बाद से 51 दूना कितना होता है 102 होता है, तो 0 0 0 हो गया, समझ गया लो 102 है, समझ गए, यानी कि इसका काम हो गया। तो यानी कि इतना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे 102 हो गया, तो इससे जीरो, यानी कि HCF कितना आ गया, HCF बराबर हमारा आ गया 51 आंसर। समझ गए लो, खत्म। चलो अब नेक्स्ट, ये खत्म हो गए एक तो नंबर का, 2 नंबर में आ गए, 2 नंबर में सवाल आ गया, क्या कि 1 नंबर में 3 ठो क्वेश्चन था, ठीक है, 3 ठो क्वेश्चन था, 1 2 3 ठो होता है। अब 2 नंबर में सवाल क्या कर रहे हैं, हम आप लोग को बताए थे कि बी का मान क्या होता है, बी का मान हमेशा मतलब जैसे आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है, ठीक है। आप लोग के सवाल बताए थे, तो कर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 20 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप में होता है, ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बी का मान क्या है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना। देख रहे हैं बी का मान कौन 6 है ना, ये भी 6 है, बी ये भी 6 सेम 6 है, यानी कि बी का मान एक याद रख लो, ठीक है। तो इसके बाद से देखो 2 नंबर का सोल्यूशन डालेंगे, बनाएंगे 2 नंबर का, ठीक है भैया ना। चलो इसका से क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखेंगे कोई धनात्मक तो जानता है प्लस होता है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे जहाँ बी बराबर कितना था 6 था, याद रखना है जहाँ बी बराबर कहाँ है 6 है, इतना याद हो गया ना। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यूक्लिड विभाजन से कुछ नहीं, इसमें उसके रूप में दर्शाना है 6 की प्लस 1 और 6 की प्लस 3 6 की प्लस 5 के रूप में, ठीक है। देखना तो यहाँ क्या करें, इतना हो गया ना, क्वेश्चन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे यूक्लिड विभाजन का सूत्र का होता है ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना। हम आप लोग को बताए थे जहाँ आर का मान कितना होता है, या तो 0 के बराबर होता है, नहीं तो 20 से हमेशा क्या होता है छोटा। अगर बी का मान 6 होगा तो 5 तो के लिए आर का मान आएगा, 6 नहीं आ सकता है, नहीं तो आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्या कि बताए थे आप लोग, अब जब भाग करेंगे तो कटा देगा वहीं। तो यानी कि आर का मान सॉरी बी का मान कितना है 6 है, बी का मान अगर 6 है तो आर का मान कितना होगा, आर का मान या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है, नहीं तो 4 हो सकता है और या 5 तक हो सकता है। उसके बाद से ज़्यादा नहीं होगा, 6 होगा तो क्या अति हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा भाग करके। तो उसके बाद से क्या होता है, ए बराबर का था, तो जब लिखेंगे जब आर बराबर 0 रखने पर, सूत्र में रखने पर यूक्लिड विभाजन में, तो ए बराबर का था, यानी कि बी का मान तो पता है 6 है, यानी कि क्यू का मान नहीं पता, आर का मान 0, यानी कि ए का मान क्या ए बराबर क्या हो गया 6 क्यू हो गया।
हो गया ना, समझ क्या लो ना। अब देखो ए बराबर फिर क्या होगा, ए बराबर क्या होता है, फिर देखो सूत्र हम नहीं लिखा, जब लिख देंगे यहाँ पर, जब आर बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर बुझा रहा है, आर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। हम सूत्रों नहीं लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पर सूत्र लिखना पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। यानी कि ए का मान कितना है, एक और कुछ नहीं है, बी का मान कितना 6, क्यू का मान नहीं पता है, आर का मान 1। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चलो छोड़ दो। फिर लिखेंगे जब आर बराबर 2 रखने पर, हो गया। यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी सूत्र था इक्विवेलेंट का, यानी कि बी का मान 6 है, क्यू आर का मान कितना है 2 है, यानी कि ए हो, ई हो बन गया। फिर लिखेंगे जब आर बराबर 3 रखने पर, हो गया, आर बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो आर बराबर 3 रखने पर इसका मतलब यानी कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, आर होता है ना, बी क्यू प्लस आर होता है। यानी कि ए का मान कितना है, ए का मान नहीं पता है, बी का मान 6 दिया है, क्यू आर का मान कितना है 3 दिया है। उसके बाद इसी तरह जब आर बराबर 4 रखने पर, हो गया। यानी कि जब आर बराबर 4 रखने पर, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए का मान कितना है, बी का मान 6 है, क्यू आर का मान 4 हो जाएगा। जब इसी तरह करते चलो, आर बराबर 5 तक रखना है, रखने पर, रखने पर, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, सूत्र होता है यूक्लिड डिवीजन का सूत्र है, ठीक है, बी क्यू प्लस आर है, क्यू थोड़ा अच्छा से बना, थोड़ा हो जाए, ठीक है। तो यानी कि ए बराबर कुछ नहीं है, बी बराबर का 6 है, क्यू आर 5 है। अब देखो इसमें क्या करना है, हो गया ना। तो अब इसमें कह रहा है विषम वाला निकालिए, विषम वाला मत निकालिए, विषम वाला। सम वाला कैसा होता है कि वैसे संख्या जो सम पूरा पूरी, मतलब इसमें क्या करना है, देखो 6 की प्लस 1 है ना, 6 की प्लस 1 शुरू में जब 0 रखने पर, तो देखो 6 की में कोई भी संख्या रखो, प्राकृतिक संख्या 1 रखो, धन वाला, धन मतलब प्लस वाला, कोई भी 1 रखो तो कितना आएगा 6 आएगा, 2 रखेगा तो कितना है 6 दूना 12 आएगा। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भागना उसे विषम संख्या कहते हैं, यही ना कहते हैं सूत्र। तो यहाँ देखो ये 6 की प्लस 1 में 6 क्यू के मान पर कुछ रखो 1 रखो प्लस 1, यानी कि तो 6 एकम 6 एक साथ हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए एक साथ हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ कहने का मतलब यहाँ कोई भी संख्या रखो तो विषम संख्या आएगा, यानी 2 से भागे नहीं लगेगा। ये कौन सा है विषम संख्या है, देखो जिसका लास्ट में विषम संख्या होता है वो विषम संख्या होगा। या मान लो सपोज करो यहाँ पर 1 रखे, यहाँ पर रखो 1, 6 कम 6 गो 2 गो 8 गो हो जाएगा, 6 दूना 12 गो, यहाँ पर रखो 6 गुणे 2 यानी कि रखेगा प्लस 2, यानी कि 6 दूना 12 गो 2 गो 14 गो, ये सम संख्या है। यहाँ पर 3 भी रखो, कोई भी संख्या रहेगा तो सम संख्या, क्या कि लास्ट में कौन सा सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या। तो पता चल जाएगा लास्ट के अंक से कि विषम संख्या आएगा कोई सम संख्या आएगा। यहाँ भी 5 है तो ये भी कौन संख्या है विषम संख्या है। तो लिख देंगे विषम पूर्णांक बराबर, पूर्णांक बराबर का 6 की प्लस 1 कामा 6 की प्लस 3 कामा 6 की प्लस 5। अब कहेगा कौन कौन विषम था, तो एगो 1 था, ये 2 था, 3 था, काहे कि एक समझ गए खत्म, यही था हमारा ना, और कोई नहीं था ना, बस यही तो था, उसके बाद से काम नहीं था। ठीक है दोस्तों, बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दूसरे पार्ट में हम 3 4 5 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, और दोस्तों को पास शेयर कर देना।